अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे है मेरा कि मेरे साईं तुमसे विनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख।
लाज बिन प्राण ना रखे। सदानंद वृक्षस्य मूलाधिवासा सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेद् भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पूंज काम प्रसीद श्री साईश सद्गुरु दयानिधे। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने के गुण होने के कारण इसे कल्पवृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आपके श्री चरण कमलों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। साई तू मेरा सब कुछ है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। साई तू मेरा सब कुछ है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे होने से जीवन है, तेरे होने से जीवन है। जीवन में तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। साई तू मेरा सब कुछ है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। तुझ बिन साई चल न पाऊं, तुझ बिन साई बाबा। तुझ बिन साई चल न पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं।
नहीं तो कुछ भी नहीं। कौन अब हाथ बढ़ाएगा संग में, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। साईं तू मेरा सब कुछ है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। नजरों से कैसे तुझको दूर करूं मैं, सांसों से अपनी कैसे दूर रहूं मैं। साईं नजरों से कैसे तुझको दूर करूं मैं, सांसों से अपनी कैसे दूर रहूं मैं। सांसों से अपनी कैसे दूर रहूं मैं। कौन अब साथ निभाएगा, कौन अब हाथ बढ़ाएगा राह में, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। कौन अब हाथ बढ़ाएगा राह में, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। साईं तू मेरा सब कुछ है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे आने पे चौक पुराऊं, तेरे आने पे मंगल गाऊं, तेरे होने से खुशियाँ मनाऊं। तुझसे ही मैंने सब कुछ पाया, तुझसे ही मैंने सब कुछ पाया। पाने को कुछ बाकी नहीं, तुझसे ही मैंने सब कुछ पाया। पाने को अब कुछ बाकी नहीं। साईं तू मेरा सब कुछ है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे होने से जीवन है, तेरे होने से ही जीवन है। जीवन में तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। साईं तू
जो नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिनंदन, अभिवादन, आलिंगन, नमन। 15 नवंबर 2022 सोनीपत का ये पवित्र प्रांगण, जिसने कथा के वांगमयी अभिव्यक्ति से साईं को यहाँ पर अपने भक्तों के कानों में उतारते हुए उनके हृदय तक पहुंचाने का पवित्र कार्य किया है। श्रवण भक्ति का एक बहुत सुदृढ़ प्रकार है कथा सुनना। भक्ति की सबसे आसान प्रथा है श्रवण। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, कोई शारीरिक श्रम नहीं लगता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यहां तक कि ध्यान भी नहीं लगाना पड़ता। अगर कथा सुनाने वाले की वाणी में ओज रूप साईं उतर करके आते हैं तो आपका ध्यान अपने आप स्वयमेव लग जाता है। हमने बात पहले दिन से शुरू की थी कि भक्ति क्या है, भक्त कौन होता है। भक्त के जीवन में अगर व्याधियां आती भी हैं तो वो उसको भक्ति के सोपान चढ़ाने के काम में ही आती है। अगर व्याधियां नहीं होंगी तो भक्त कभी परिपक्व नहीं हो सकता। जैसे अनाज बोया जाता है, अगर उसको मिट्टी में छिपे हुए कंकड़ का प्रतिरोध ना मिले, अगर सूरज की तपिश उसको ना झेलनी पड़े, अगर ओस की बूंदों की कपकपा देने वाली शीतलता उसको ना झेलनी पड़े, अगर बारिश में उसको भीग करके ना रहना पड़े, तो अनाज की बाली में उत्पन्न होने वाले नए अनाज के कण कभी सुदृढ़ नहीं हो सकते। उसी तरह भक्त के जीवन में, उसकी भक्ति की राह में अगर कोई कठिनाइयां और व्याधियां नहीं आती तो भक्त अपरिपक्व रह जाता है, कच्चा रह जाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई व्याधियां आती हैं, कोई परेशानियां आती हैं, तो उनको साईं का प्रसाद मान करके ग्रहण कीजिए। ये आपको साईं का अपने पास बुलाने का एक जरिया है, एक
तरीका है, एक रास्ता है। हमने बाबा के चरित्र को पिछले 2 दिनों से उनके जयकारे के माध्यम से समझने की थोड़ी बहुत ही सही कोशिश की है। हमने अनंत कोटि को समझने का प्रयास किया, ब्रह्मांड नायक को समझने का प्रयास किया, राजाधिराज को भी समझने का प्रयास किया। अब योगी राज पर आते हैं। योग आमतौर पे जिसको टीवी और सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता अंग्रेजी भाषा के नुमाइंदे योगा कहते हैं, जबकि योगा जैसा कुछ होता ही नहीं है। स्टाइल मारना तो अच्छी बात है, योग को योगा बोल सकते हैं, लेकिन योग योग होता है। अगर आप उसको अंग्रेजी में भी योग बोलेंगे तो कोई बुराई नहीं है। जैसे अंग्रेजी में राम को रामा बोला जाता है और कृष्ण को तो इस तरह से कृष्णा बोला जाने लगा है कि हम भूल गए हैं कि कृष्णा कृष्ण नहीं है। कृष्ण ने नाम दिया था द्रौपदी को, और द्रौपदी को कृष्णा समझा जाता है, माना जाता है, बोला जाता है। और कृष्ण KRISHN वो कृष्ण है। ये अंग्रेजी भाषा की अपनी कुछ कमियां हैं, जिसके चलते हम लोगों ने जब उसको ग्रहण किया तो राम रामा हो गया, कृष्ण कृष्णा हो गया और योग योगा हो गया। तो जिसको आप योगा कहते हैं वो योग है, और योग का अर्थ होता है कुल जमा, हिसाब किताब जोड़ करके जो आपके पास रह जाता है वो योग होता है। और एक और भ्रांति फैल गई है कि जो हम लोग हाथ पैरों को ऊपर नीचे करके आड़े टेढ़े करके जो आसन करते हैं वो योग का बहुत छोटा सा हिस्सा है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप का किसी इंसान के उसका जोड़ होता है। तो योग में सिर्फ प्राणायाम को योग समझ लेना वो योग नहीं होता। योग का प्रमुख अर्थ होता है वो सारे रास्ते जिसके जरिए आप अपनी मन की व्याधियों का निकाल पा सकें, अन्यथा मन की व्याधियों के होते हुए भी आप शांत रह सकें, वो योग होता है। पतंजलि, मुख्य पतंजलि, मैं अभी के पतंजलि की बात नहीं कर रहा हूं, पतंजलि योगपीठ ने योग की परिभाषा दी है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, यानी जो चित्त की वृत्ति, जो मन का भटकाव रोक दे वो योग होता है। तो जिस व्यक्ति के मन का भटकाव नहीं होता वो योगी कहलाता है। और इसमें भी जिसने सबसे अधिक संतुलन प्राप्त कर लिया हो उसको योगी राज कहा जाता है, योगियों का राजा।
अब बाबा की बात करें तो पहले हम आसान रास्ते पे चलते हैं कि योग का अगर हम समझते हैं कि सिर्फ शरीर से संबंध है, तो हम उसको मान करके चलें कि बाबा को खंड योग आता था। इस श्री साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि बाबा जब चाहे तब अपने शरीर के हाथ पैरों के अवयवों को सबको अलग अलग कर लेते और फिर उनको जब समय आता तो जोड़ लेते। एक बार एक व्यक्ति रात के समय मस्जिद माई के सामने से गुजरना उसका हुआ। उसने देखा कि बाबा के शरीर अलग पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर अलग पड़े हुए हैं। वो डर गया। उसने पुलिस को बताना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसको लगा कि बताने वाले पर ही सबसे पहले पूछताछ होती है। तो चुपचाप घर चला गया और दूसरे दिन सवेरे जब वो वहां दोबारा पहुंचा तो उसने बाबा को बिल्कुल स्वस्थ हृष्ट पुष्ट देखा। बाबा धौती क्रिया भी किया करते थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि वो सप्ताह में एक बार अपनी अतड़ियों को निकाल लेते, उनको कपड़े से साफ करते और उनको पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिए डाल देते, और वापस जब वो साफ हो जाती, सूख जाती, तो उनको अपने शरीर के अंदर डाल लेते थे। ऐसा ही एक और उदाहरण आता है। हम में से अधिकांश लोग तो फोम के गद्दों पर ठीक से सो नहीं पाते। कारण बहुत सारे होते हैं नींद नहीं आने के, लेकिन हम अक्सर अपने बिस्तर को, तकिए को उसका दोष दे देते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये सारी बातें हमारी नींद में बाधा बन जाती है। और एक तो आजकल वो सबसे ज्यादा बाधा तो वो होता है जो हमारे हाथ में रहता है सोते समय, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं। लोग उनींदे हो जाते हैं, उनके हाथ से स्मार्टफोन गिर जाता है, तब तक उसको नहीं छोड़ते, और जैसे ही वो छूट के गिरता है हमारी नींद फिर खुल जाती है। रात को स्क्रॉल करते रहते हैं। नींद का समय होता है अपने आप को दुनियादारी से विच्छेद कर लेने का, कट ऑफ कर लेने का। वो हम नहीं कर पाते, दुनिया में और घुसते जाते हैं, और दुनिया में घुसते जाते हैं तो परेशान होने लगते हैं, नींद नहीं आती। बाबा कितने सुंदर तरीके से सोते थे, इस श्री साईं सच्चरित्र में वर्णन है कि मस्जिद माई में अपने शुरुआती सालों में बाबा तात्या और मालसापति के साथ सोते थे। तीनों के पैर एक दूसरे से जुड़े रहते थे, और इस तरह से सोते कि एक का सिर उत्तर की तरफ, एक का सिर पूरब की तरफ, एक का सिर पश्चिम की तरफ। एक दिशा खाली छोड़ते थे, जिसको हम मान सकते हैं कि वो दिशा परमात्मा की होती है। यानी परमात्मा के लिए भी जगह रख करके सोने का उपक्रम बाबा किया करते थे। बाबा कहते थे मालसापति से कि मालसा, मैं सो रहा हूं, लेकिन तू मेरे सीने पर अपना हाथ रखे रहे। इस बात का ध्यान रखना कि सोते सोते कहीं मेरा भगवत नाम स्मरण, अल्लाह का नाम स्मरण बंद ना हो जाए। लेकिन मालसापति ठहरे बेचारे साधारण गृहस्थ, बाबा के सीने पर रखे रखे हाथ रखे रखे उनको नींद के झोंके आने लगते, और उनका हाथ बाबा को छाती पर भारी लगता।
और वो ऊँघने लगते। और जैसे ही वो ऊँघने लगते बाबा को ये एहसास हो जाता और बाबा उनको झिंझोड़ करके उठाते थे कि मालसा, मैंने तुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपी थी, तूने ध्यान नहीं रखा। ये होता है योग। इस बात का ध्यान रखना कि हमारे प्रत्येक श्वासोच्छ्वास के साथ भगवान का नाम स्मरण लगातार चलता रहे। हम कहां कर पाते हैं? हम जब सोने जाते हैं हम अपने दुखों की पोटली को बांधते हैं और उसको खोलते हैं। जितने दुख हमने दिन भर में इकट्ठे किए हैं, पिछले कुछ सप्ताह में इकट्ठे किए हैं, पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में इकट्ठे किए हैं, वो हम नींद में अपने खोलने लगते हैं और इसीलिए हम विचलित रहते हैं और करवटें बदलते रहते हैं। जबकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख नहीं है। दुख तो सबको है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को पूरा, किसी को आधा अधूरा, किसी को वास्तविक, किसी को मानसिक। किसी का दुख सच्चा है तो किसी का केवल कल्पना है, लेकिन दुख हर किसी ने पाल रखा है। रात के समय अपनी सांसों में अंदर जाती और बाहर आती सांसों में साईं को याद करिए, क्योंकि साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा, अपने अपने दुख में दुखी है ये जग सारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। ऐसा कोई घर ही नहीं जिसमें कोई दुख हो नहीं। ऐसा कोई घर ही नहीं जिसमें कोई दुख हो नहीं। दुख में डूबे दिल को साईं तेरा ही सहारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। रोटी को कोई तरसता हुआ, रिश्तों को कोई रोता हुआ। रोटी को कोई तरसता हुआ,
दुख में डूबे दिल ने साईं तुझको पुकारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। दुख और चिंता में डूबा हुआ थक कर इंसान फिर है चला। दुख और चिंता में डूबा हुआ थक कर इंसान फिर भी चला। दुख में डूबे दिल को साईं तेरा ही है आसरा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। सब कुछ बंदे है तेरा किया, फिर तूने दोष क्यों साईं को दिया। सब कुछ बंदे है तेरा किया, फिर तूने दोष क्यों साईं को दिया। देखना साईं बनेगा तेरे जीने का सहारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। अपने अपने दुख में दुखी है ये जग सारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। तो रात को दुखों को याद मत करिए, साईं को याद करिए। ध्यान लगाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हर आती और जाती हुई सांस में साईं का नाम लीजिए। हमको कोई बीमारी हो जाती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। कोई वायरस अटैक कर दे तो हम
एंटीवायरल लेते हैं, हाथ पैरों में दर्द हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेते हैं, अगर पेट खराब हो जाए तो हम उसकी दवाई लेते हैं। लेकिन अगर मन खराब हो जाए तो उसकी दवाई क्या है? हर सांस में साईं को बसा लो, मन हल्का होने लगेगा। मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हर पग, हर घड़ी, हर लम्हा साईं को देना शुरू करो। उसी का तो दिया हुआ है, अगर उसी को वापस लौटाओगे तो क्या बड़ा काम कर लोगे। करके देखो कितना आसान होता है। जब तक करते नहीं है तब तक लगता है मुश्किल है, लेकिन जब करने लगते हैं तो लगता है इससे आसान कुछ भी नहीं है। एक और चीज हमको नींद नहीं आने देती, वो है आने वाले कल का भय, अनिश्चितता। आज जो कुछ है वो चला गया तो क्या होगा, जो आज है वो कल नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे जो यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा, ये विश्वास तो रखो। और मेरी बात याद रखना, जब इस विश्वास के साथ उसको बांध देते हो, जब इस विश्वास के साथ कि जो यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा, उसको बांध देते हो, तो फिर ये उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। क्योंकि अगर तुम्हारा सिर नीचे होता है तो तुम्हारा विश्वास नीचे होता है, और जब विश्वास नीचे होता है तो विश्वास की डोर में बंधा हुआ साईं भी लज्जित होता है, और वो कभी अपने आप को लज्जित नहीं होने देगा। ये मान करके चलो, वो है। अगर वो साईं है तो फिर फिक्र क्यों, और अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों। अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर साईं है तो फिर फिक्र क्यों। वो है, वो सब देख लेगा। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, नियत ही अपने आप साफ हो जाती है। जब ये विश्वास मन में घर कर जाएगा तो सारे दुख, सारी व्याधियां, सारी चिंताएं मिट तो नहीं जाएंगी लेकिन कम जरूर हो जाएंगी, और कम होते होते शायद एक दिन उनका वजूद खत्म हो जाए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना गहरा विश्वास रखते हैं। ये मन में बनाए रखो, इस विश्वास को मन में बनाए रखो। इसी विश्वास के सहारे बाबा एक हथेली चौड़े और 3.5 हाथ लंबे लकड़ी के पटले पर, जो कि उनके पुराने कपड़ों से बंधा हुआ मस्जिद माई की टूटी हुई छत पर लटका रहता था, उस पर बाबा सोते थे। और न सिर्फ सोते थे बल्कि उस पटले के 4 कोनों में 4 दीपक जला करके सोते थे। उनको विश्वास था कि उनका परवरदिगार उनको नीचे नहीं गिरने देगा। ये पटला बाबा को नीम गांव के नाना साहब डेंगले ने अपने छोटे भाई काका साहब डेंगले के हाथों दिलवाया था। काका साहब डेंगले को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी,
नाना साहब डेंगले स्वयं ज्योतिष थे, प्रकांड ज्योतिष थे। कई और ज्योतिषी को दिखाया, लेकिन उनके घर पे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंत में नाना साहब ने स्वयं अपने छोटे भाई से कहा कि तुम शिरडी के साईनाथ के पास जाओ, उनके आशीर्वाद को मैंने आज तक कभी निर्मूल जाते नहीं देखा है, निष्फल होते हुए नहीं देखा है। ज्योतिषियों की बात नकार दी गई। नाना साहब डेंगले ने काका साहब डेंगले को बाबा के पास भेजा, आशीर्वाद मिला, संतानोत्पत्ति हुई। शुक्राने के तौर पर उन्होंने बाबा, चूंकि मस्जिद का फर्श टूटा हुआ था, बाबा उस पर सोते थे, शुक्राने के तौर पर काका साहब डेंगले ने बाबा को वो पटला दे दिया जो कि 1 हथेली चौड़ा और 3.5 हाथ लंबा था। बाबा चाहते तो उसको जमीन पर रख करके भी सो सकते थे, लेकिन उनको हमारे मन में कहीं ना कहीं विश्वास की ज्योत जलानी थी। और उस विश्वास की ज्योत को उन्होंने किस तरह जलाया कि मैं ऐसे पटले पर बेखौफ सोता हूं जो कि चिंदियों से बंधा हुआ है। मस्जिद माई की छत में तो दम था ही नहीं, जो राफ्टर थे जिस पे वो पटला बांधा गया था, जिन चिंदियों से बांधा गया था, बाबा का वजन, और बाबा उस पर आराम से सारी रात सोते थे, 4 कोनों पर 4 दीपक जला करके, और गिरते नहीं थे। जब हमारा साईं उस परम शक्ति में इतना विश्वास रख सकता है, तो क्या हम अपने साईं में थोड़ा सा विश्वास नहीं रख सकते? ये भी तो योग की एक क्रिया है, विश्वास बनाए रखना, डर को मन से भगा देना। ये भी योगी राज ही कर सकता है। आप कितने ही आसन कर लें, आड़े टेढ़े अपने हाथ पांव कर लें, अगर आपके मन से डर नहीं जाना है तो नहीं जाएगा, और विश्वास उसके अंदर नहीं बैठना है तो नहीं बैठेगा। विश्वास बनाए रखिए। इसी विश्वास ने साईं को उस पटले पर सोने की हिम्मत दी, और धीरे धीरे ये बाबा की क्रिया, ये लीला शिरडी में कौतूहल का विषय बन गई। लोग जानना चाहते थे कि बाबा इस पटले पर कैसे चढ़ते थे और उससे कैसे उतरते थे, और इसीलिए लोगों ने बाबा के निजी क्षणों में भी उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। ताका झाकी मस्जिद में करने लगे, लेकिन फायदा किसी को नहीं हुआ। किसी को ये कभी समझ में नहीं आया कि बाबा उस पर चढ़ते कैसे थे और उतरते कैसे थे। बाबा को जब भी लोगों ने देखा, उस पटले पर सोते हुए देखा, और जब लोगों की दखलंदाजी बढ़ गई तो बाबा ने एक दिन गुस्से में आकर के वो पटला तोड़ करके फेंक दिया। और जब उनसे काका साहब दीक्षित ने पूछा कि बाबा आपने पटला तोड़ करके क्यों फेंक दिया, और बाबा का उत्तर देखिए, पिघला देने वाला उत्तर है। बाबा ने कहा, तुम जानते हो मेरे साथ मालसा पति भी रात को मस्जिद में सोता है, मैं पटले पर सोऊं और वो जमीन पर, ये मुझ जैसे को शोभा नहीं देता। आप बात का वजन देखिए कि भगवान भक्त के स्तर पर आना चाहते हैं कि मेरा भक्त जमीन पर सो रहा है और मैं पटले पर सोऊं, ये मुझे शोभा नहीं देता। इस पर काका साहब दीक्षित ने कहा कि बाबा उसमें आपको पटला तोड़कर फेंकने की जरूरत क्या थी? आप कहते तो सही, मैं मालसा के लिए भी ऐसा ही एक पटला आपको दिलवा देता। इस पर बाबा ने हंसते हुए कहा कि काका तू जानता है, मालसा उस पटले पर सो नहीं सकता। वो नींद नहीं होती, वो मेरी तपस्या होती है।
अरे वो तो मेरी छाती पर हाथ रखे रखे भी जाग नहीं सकता, वो उस पटले पर कैसे सोएगा। बेहतर है कि मैं भी जमीन पर ही सो जाऊं। ऐसी सादगी योग से आती है। योगीराज बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि वो भगवान है, किसी से ये जबरदस्ती मनवाया नहीं कि वो भगवान है। उन्होंने तो हमेशा यही कहा कि दासो हम, मैं उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश हूं, मैं उसका दास हूं, मैं तो केवल आत्मा हूं, वो परमात्मा है। कभी अपने आप को याद हक नहीं कहा, हमेशा यही कहा कि मैं तो अनल हक यानी ऊपर वाले का दास। ये सादगी योग से आती है और योगीराज के पास ही होती है। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप, तू मेरी छाव धूप, मैं तेरा रंग रूप, तू मेरी छाव धूप, तू बिल्कुल मुझे सा, मैं बिल्कुल तुझ सा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप, तू मेरी छाव धूप, मैं तेरा रंग रूप, तू मेरी छाव धूप, मैं बिल्कुल तुझ सा, तू बिल्कुल मुझ सा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा। मैं एक बूंद तू सात समंदर, तू पर्वत पर्वत मैं कंकर, मैं एक बूंद तू सात समंदर, तू पर्वत पर्वत मैं कंकर, मैं निर्बल तू बलवान पर मैं तेरी पहचान, मैं निर्बल तू बलवान पर मैं तेरी पहचान, तू बिल्कुल मुझ सा, मैं बिल्कुल तुझ सा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा। जीवन जान शरीर धर्म है, जीवन जान शरीर धर्म है, अमर अटूट अटल बस हम हैं, अमर अटूट अटल बस हम हैं। तू हर पल मेरे साथ, मैं हर पल तेरे साथ, तू हर पल मेरे साथ, मैं हर पल तेरे साथ,
तू बिल्कुल मुझसा, मैं बिल्कुल तुझसा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा। हर एक हर एक सांस जो मैं लेता हूँ बस आवाज तुझे देता हूँ। हर एक सांस जो मैं लेता हूँ बस आवाज तुझे देता हूँ, बस आवाज तुझे देता हूँ। तू मेरा सुर संगीत मैं गाऊं तेरे गीत, तू मेरा सुर संगीत मैं गाऊं तेरे गीत। तू बिल्कुल मुझसा, मैं बिल्कुल तुझसा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा। तुझ में खो जाऊं